कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लगातार विकास किया है। कांग्रेस के लिए जो विकास है वो विनाश की तरह हो गया है। ग्राम पंचायतों को 15 वित्त के अलावा कोई दूसरा फंड नहीं मिल रहा है जिससे विकास कार्य हो। अगर उनकी जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। 10 कदम 10 गरीबी खत्म, ये नारा के साथ हम ऐसी निष्क्रिय सरकार हमने कभी नहीं देखी। सही नहीं है स्वास्थ्य सुविधा, कोई टाउचर नहीं करता स्वास्थ्य विभाग को। जो काम के लिए जाओगे तो लाइन लगना पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनावी समर के बीच न्यूज स्टेट लेके आया है चाय, चुनाव और चर्चा। मैं हूं रामेश्वर तिवारी मरवाही विधानसभा से। आज हम पहुंचे हैं मरवाही विधानसभा के खास मरवाही में, जहां की तासीर, इस मरवाही विधानसभा की तासीर एक वीआईपी सीट के रूप में होती रही है। यहां जोगी परिवार अपना गढ़ मानता है, लेकिन कांग्रेस उस गढ़ को भेदने में 2020 के उपचुनाव में सफल रही। यहां क्या है मुद्दे और क्या कितनी विकास हुई यहाँ के रूप में, हम पहले कांग्रेस से ही जानना चाहेंगे कि क्या कैसे मुद्दे और क्या विकास हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लगातार विकास किया है, चाहे वो ज़िला हो। ज़िला बनने के बाद आप रोडों का जाल देखिए, 26 से ज़्यादा यहाँ रोड बनी हुई हैं। शिक्षा के माध्यम से आप देखेंगे हर 5 किलोमीटर में आत्मानंद की स्कूल खुल रही है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 4 कॉलेज भी खुल रहा है। आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज, विज्ञान कॉलेज और कृषि अनुसंधान केंद्र खुल रहा है। पीजी कॉलेज भी खुल गया है। तो लगातार विकास हो रहा है और चुनाव में निश्चित तौर पर विकास ही मुद्दा रहेगा। और हम जो 38,000 वोट से जीते थे उससे भी अधिक मत से इस बार हमारा टारगेट 50,000 मत से चुनाव जीतने का। बिल्कुल, कांग्रेस का जो दावा है कि 38,000 के मतों से उपचुनाव में जीत हासिल किए, और इस जीत में कितनी सच्चाई तो है, लेकिन विकास कितने हुए उसको लेके विपक्षी पार्टी बीजेपी है। देखिए, कांग्रेस के लिए जो विकास है वो विनाश की तरह हो गया है। आम नागरिक जो है वो पूरे तरीके से त्रस्त है। विकास की बात किस मुंह से ये भैया कर रहे हैं? क्योंकि आत्मानंद स्कूल की बात की है, पूरी जनता मरवाही की उस हाई स्कूल के लिए जिसमें हमारे पूर्वज पढ़े, हम खुद पढ़े, उस स्कूल को बंद कर दिए। दूसरा, हॉस्पिटल की बात करते हैं, महतारी एक्सप्रेस बंद है। डॉक्टर 2-2, 3-3 घंटे का अपना शिफ्ट बांट लिए हैं, 4-4 दिन का शिफ्ट बांट लिए हैं। एक डॉक्टर है 4 दिन तक वही रहेगा, उसके बाद 4 दिन के बाद दूसरा डॉक्टर आता है। कोई शिफ्ट का कोई व्यवस्था ही नहीं। सड़क की बात, मरवाही का जो नाम है, अभी तो ये नगर पंचायत कल नोटिफिकेशन आया, इस ग्राम पंचायत में आप अंदर जाके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ मिलेगा आपको। अभी एक सड़क थी ग्राम पंचायत बगड़ार का, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत उस ग्राम गौरव पथ योजना का गौरव ही खा गए। 56 लाख की सड़क बीचों बीच फट गई। न्यूज स्टेट में आप आए हुए थे भैया, 56 लाख की बीच से बीच फट गई। ग्रामवासियों के साथ शिकायत किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बसंतपुर भाड़ी रोड देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं इस सड़क पे, खाप लगना चालू हो गया है। किस बात का विकास है? ग्राम पंचायतों को 15 वित्त के अलावा कोई दूसरा फंड नहीं मिल रहा है जिससे विकास कार्य हो। विधायक जी आज तक इस साल किस पंचायत को कितना राशि दी है ये सार्वजनिक करें। बिल्कुल, जिस हिसाब से बीजेपी पार्टी मान रही है कि विकास तो हुए, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ी। हमारे पास कांग्रेस के और भी नेता हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। आखिर कैसे देखते हैं इस भ्रष्टाचार के आरोप को? देखिए, मैंने स्वयं इस मामले में मैंने शिकायत किया है भ्रष्टाचार के मामले में। वन विभाग यहाँ पे मैं भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा व्याप्त है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार विकास के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, परंतु कुछ प्रशासन तंत्र के लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उसमें कुछ 2-3 मामलों में जांच भी हुई है और जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और रह गई जो हमारे विपक्षी हमारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि 15 साल के कार्यकाल में नान घोटाला हुआ, कोड़वा घोटाला हुआ, गर्भाशय घोटाला हुआ, क्या क्या नहीं घोटाले हुए हैं। क्या उनकी जांच भारतीय जनता पार्टी कराना चाहेगी क्या? अगर उनकी जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आज छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है, गांव गरीब किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिस सरकार ने 15 साल में किसानों का उनका ख्याल नहीं किया, हमारी सरकार ने आज हमारी सरकार उनको 2500, 2600, 40 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य दे रही है। आने वाले समय में उसमें और बढ़ोतरी होगी। लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए इनका यह कहना गलत है कि पूरे मरवाही क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुछ प्रशासनिक तंत्र उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर उनके खिलाफ तत्काल जांच हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, जिस हिसाब से कांग्रेस का दावा तो है कि भ्रष्टाचार जरूर हो रही है, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन इसी बीच जो जोगी परिवार इस मरवाही विधानसभा में 19 साल अपनी वर्चस्व बनाए रखा है, वो किस और इस विकास को देखता है और अभी किस स्थिति में है? मैं मरवाही की बात करूंगा। मरवाही बहुत हाई प्रोफाइल सीट रहा, अजीत जोगी का गढ़ रहा। आज भी अमित जोगी जी हमारे पूर्व विधायक मरवाही में सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मरवाही क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक निष्क्रिय विधायक मरवाही से चुन के आया है, और निष्क्रिय विधायक के साथ साथ यहाँ एक निष्क्रिय सांसद भी है जो सिर्फ यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आती है। आज मरवाही सबसे ज़्यादा पीछे होने के कारण निष्क्रिय सांसद और निष्क्रिय विधायक है। और निष्क्रिय विधायक का उदाहरण मरवाही के विपक्षी पार्टी नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, जो गाहे बगाहे हर कार्यक्रम में उसका इतना जोर विरोध करते हैं कि इसको हटा दो, हमको जिता दो। अब वो जिताने वाले कौन बोल रहे हैं? जो एक गांव का सरपंच है, जो खुद हारे हुए बैठे लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें टिकट दो। ये कांग्रेस की स्थिति है। कुल मिला के आने वाला समय अजीत जोगी की पार्टी, अमित जोगी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार या फुल प्लेस सरकार, जो जैसा जनता चाहेगी वो होगा। मरवाही की हम बात करेंगे। शपथ पत्र हम दे रहे हैं, किसी भी पार्टी में दम नहीं है कि शपथ पत्र दे के बात करे। अमित जोगी शपथ पत्र 100 रुपए के स्टाम्प दे के बात करे कि मेरे को सूलीम टका देना अगर मैं गरीबी खत्म नहीं करूंगा। 10 कदम 10 गरीबी खत्म, ये नारा के साथ हम 19 साल आप लोगों ने यहाँ राज किया है, तो क्या उसमें गरीबी खत्म नहीं हो पाई? 19 साल मौका किसको मिला? 19 साल में 15 साल रमन सिंह की कांग्रेस सरकार, भाजपा की सरकार थी। मरवाही का विकास देख लो, 3 करोड़ का कार्यक्रम करके 25 लाख का एक तो शौचालय दिए। ये उनका विकास का पैमाना है। और कांग्रेस तो मरवाही को गर्त में ले गया, और कांग्रेस में आज जो विकास हुआ है उसका भी श्रेय अजीत जोगी जाता है। मरने के बाद भी करोड़ों का काम करवा के ले गए, मरवाही जनता को दे गए। मर गए उसके बाद भी करोड़ों रुपए मरवाही की जनता को सौगात दे गए। ये अजीत जोगी थे। जिंदा में तो करोड़ों काम कराई, मरने के बाद भी उपचुनाव करा गए और करोड़ों रुपया मरवाही में सौगात दे गए। ये अजीत जोगी है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जैसे हमारे मित्र विनय चौबे जी ने कहा कि विधायक जी का विरोध हो रहा है, तो देखिए चुनाव का समय है, टिकट का समय है, हम सरकार में हैं हम, तो इस तरह का विरोध होते रहता है। इसमें कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। हम सब एक हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस उसका साथ देगी और हम पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और मरवाही में भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से इन्होंने कई आरोप लगाया कि विकास नहीं हो रहा है, तो विकास क्या है? अच्छी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, यही तो विकास है। और आप देखेंगे कि सड़कों का जाल बिछ गया है। आप गांव-गांव में देखेंगे तो पानी की व्यवस्था हो रही है, नल लग रहे हैं, तो यही तो विकास है। और क्या चाहिए? कॉलेज बन रहे हैं, आपका जिला मुख्यालय बन गया, यहाँ SDM बैठ रहे हैं, DP बैठ रहे हैं, सभी तरह का संपूर्ण विकास हो चुका है। और निश्चित तौर पर हम बहुमत की ओर हैं और मरवाही में भी हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे। बिजली, सड़क की जो समस्या होती है वो वाकई में बहुत गंभीर मसला होता है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मरवाही में ब्लैकआउट हो गया था। सत्ता पक्ष जरूर कह रही है कि बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या सॉल्व हो गई है। यहाँ विपक्ष पार्टी बैठे हुए हैं, ग्राम के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे हकीकत जानना चाहेंगे आखिर क्या है।
देखिए, केंद्र सरकार के पैसों से जिस प्रकार राज्य सरकार काम कर रही है और उसका वाहवाही स्वयं लूट रही है, ये बहुत ही खेदजनक है। जितने भी कार्य हो रहे हैं वो पूरे मोदी जी के पैसों से काम हो रहे हैं, हमारे केंद्र सरकार के पैसों से काम हो रहे हैं। माननीय बघेल जी बताएं कि उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से कितने फंड ग्राम पंचायतों को दिए हैं। और रही बात विकास की, तो अभी कुछ दिन पहले 24 घंटे के ब्लैकआउट पूरे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी अंचल के लिए शर्म की बात थी कि लाख बार हमारे डी को फ़ोन करने के बाद, उच्च अधिकारी को फ़ोन करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। ऐसी निष्क्रिय सरकार हमने कभी नहीं देखी। सरकार के ऊपर आरोप है बिल्कुल कि इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते। ग्रामीण जन भी आम नागरिक हैं, कैसी समस्याएं रहती हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या समस्याएं देखते हैं दादा? यहाँ समस्या भाई कई प्रकार के हैं। विपक्ष पार्टी कुछ भी बोलते रहता है, पर लाचार पाचार है कि ये हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, अगले शुक्रवार 29 तारीख को ग्लूकोज चढ़ा दिए और लोकल हॉस्पिटल में रखे हैं डॉक्टर, लोकल निजी यहीं के, और लोकल पुलिस वाले रखे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ग्लूकोज चढ़ा के भाग गए डॉक्टर और सिस्टर हैं, और क्या कहते हैं, ग्लूकोज ख़त्म हो गया, हाथ जलने लगा और खून चढ़ने लगा मेरा, तो मैं रात को 2 बजे हॉस्पिटल। क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है? सही नहीं है स्वास्थ्य सुविधा, कोई टाउचर नहीं करता स्वास्थ्य विभाग को। मैं 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को डॉक्टर ध्रुव के घर में घंटी दबा के आया। मैं कहा देखो ये बाटल खाली है, खून चढ़ने लगा, मैं मर जाता, और हाथ मेरा दर्द कर रहा है, लग रहा है आदमी। डॉक्टर साहब कोई एक्शन नहीं लिए भाई, हम तो मर जाए, हमारे से नहीं बनता, निकालते कहाँ से बनेगा, निकालते मर जाए का है। स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से मरवाही क्षेत्र की मांग रही है कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और भी ग्रामीण हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं सुनते हैं। जी बताएं किस प्रकार से यहाँ समस्याएं होती हैं? समस्या तो वही है भैया, जो व्यवस्थित नहीं हो पाता, जिसके लिए पब्लिक एक एक भटक रहे हैं। जो काम के लिए जाओगे तो लाइन लगना पड़ जाता है, कोई विकास नहीं। कैसे कामों के लिए लाइन लगना पड़ता है? जो भी काम है अपनी, ये एक कोई खेती बाड़ी के लिए गया, या पानी के लिए गया, या बिजली के लिए गया, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आप लोग वोट करते हैं, क्या वो लोग आप लोगों की समस्याएं नहीं सुनते? वही है जो कि समस्या, जो वोट लेते समय भर कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, अब जो वोट पा जाने के बाद में वो पूरा भूल जाते हैं, पब्लिक भूल जाती है। चुनावी समर में तो हकीकत यही रहती है कि वोट की राजनीति होती है कि वोट देने के बाद विधायक नहीं सुनते या जनप्रतिनिधि नहीं सुनते। और भी कुछ ग्रामीण हैं और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार के सांसद के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में निष्क्रिय हैं, उनसे जानना चाहते हैं हकीकत क्या है। सांसद जी तो यहाँ पूरे रूप से काम कर रहे हैं, और जो भी अभी विकास के कार्य यहाँ चल रहे हैं, माननीय ज्योत्सना महंत जी के निर्देश में ही यहाँ चल रहे हैं। और अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टी कॉलेज और पीजी कॉलेज, ये सारे चीज़ तो डॉक्टर चरणदास महंत जी और ज्योत्सना महंत जी के द्वारा ही लाया गया है। तो यहाँ तो विकास का कार्य चल रहा है, अरबों रुपए का काम हुआ है। रोड देख लीजिए, अभी आप आए होंगे पेंडा से, ये रोड 15 साल 18 साल तक तो कुछ कि रमन सरकार ने छुआ ही नहीं। उसके बाद देख लीजिए आप रोड, ये रोड देख लीजिए, सिवनी रोड देख लीजिए, आप इधर दरमोहली रोड देख लीजिए, और भी 3-4 रोड अभी स्वीकृत हुए हैं जो चल रहे हैं काम। हाँ, बिजली की थोड़ी समस्या है, इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। डॉक्टर के ध्रुव जी भी इस बात के लिए प्रस्ताव दिए हैं कि यहाँ कम से कम 2 सब स्टेशन और होना चाहिए, जो बरौर और कटरा में खासकर हो। अभी आज से 6 महीना पहले सिवनी में भी सब स्टेशन बना है, बरगावा में बना है, दानीकुंडी में बना है। तो ये विकास के कार्य हैं जो ज्योत्सना भाभी के द्वारा
और हमारे चरणदास महंत जी पूरा ध्यान मरवाही की ओर रखे हुए हैं और विकास कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस का सफाई है कि वो सड़कों की जाल लगातार यहाँ बिछा रही है। ग्रामीण जन हैं कि उनके क्या मुद्दे होंगे आगामी चुनाव में, क्या देख के वो वोट करेंगे? जी बताएं ना। मेरा नाम रमेश चंद्रा है। कहाँ से हैं? मरवाही। क्या देखते हैं, क्या विकास हुआ? विकास तो ठीक है मरवाही में, लेकिन बस स्टैंड में पूरा कचरा गंदगी है और जो ITI रोड से आत्मानंद स्कूल जाती है उस रोड में 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं जिसमें बच्चे उधर से जाते हैं और गिर जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। ऐसी व्यवस्था है मरवाही में। समस्याएं तमाम प्रकार की होती हैं, है ना, ग्रामीण जन भी होते हैं और उसका अमल कितना होता है ये भी देखिए।